राधे राधे सभी को। दोस्तों, अगर आप भी गले में धारण करते हैं रुद्राक्ष या पहनते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है कि भगवान शिव जो हैं क्रोधित हो जाते हैं अगर आप इन सभी कामों को करते हैं रुद्राक्ष पहनकर। कौन सी गलती आपको भारी पड़ सकती है, ये 6-7 गलतियां जो इस वीडियो में बताने वाले हैं, उन गलतियों को आपको नहीं करना है। रुद्राक्ष को किस मुद्रा में आपको नहीं पहनना है, कौन सी परिस्थिति आपको ध्यान रखनी है जब आपको रुद्राक्ष को धारण नहीं करना है, रुद्राक्ष किन किन परिस्थितियों में आपका अपवित्र हो सकता है। तो ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जानकारी आपको एकदम उचित तरीके से इस वीडियो में मिलने वाली है। सारे ही क्वेश्चंस का आपका जवाब यहाँ पर दिया जाएगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सभी को राधे राधे। देखिएगा, शिव महापुराण या अन्य किसी भी प्रमाण में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि किन लोगों को रुद्राक्ष पहनने से किसी की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो इस दुविधा से आप लोग बाहर आ जाइए कि 3 प्रकार के जो लोग बताते हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, 3 प्रकार के लोगों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। लेकिन रुद्राक्ष को पहनने का एक नियम होता है, एक कायदा होता है, उस प्रकार से आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जो हमने आपको इससे पहले वाला जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें हमने बता रखा है। तो आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किन परिस्थितियों में आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। तो देखिए, रुद्राक्ष जो है भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न माना जाता है और इसे अत्यंत पवित्र और लाभकारी माना गया है। इसे धारण करने के कुछ नियम और सावधानियां अवश्य हैं जिनका पालन करना चाहिए ताकि रुद्राक्ष का पूर्ण लाभ मिल सके और किसी भी नकारात्मक प्रभाव से आप बच सकें। तो देखिए, यहाँ कुछ स्थितियां बताते हैं। सबसे पहली स्थिति आपकी आती है, अशुद्ध अवस्था में आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अशुद्ध अवस्था में हो, जैसे कि शौच के बाद या बिना स्नान किए, तो रुद्राक्ष को नहीं छूना चाहिए। कुछ लोग जो है शव यात्रा या फिर अंतिम संस्कार में जाते समय भी रुद्राक्ष को उतार देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल करना चाहिए। साथ ही साथ आपको दूसरी परिस्थिति, महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान उनको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष इससे अशुद्ध हो जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, तीसरी जो हमारी परिस्थिति आती है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था, ये डाउट था कि सोते समय हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब आज हम देने वाले हैं कि आपको शयन करते समय यानी कि निद्रा लेते समय रुद्राक्ष को पहनना है या नहीं। तो कुछ लोग रात में सोते समय रुद्राक्ष उतारने की सलाह देते हैं ताकि उसकी जो ऊर्जा होती है, रुद्राक्ष हमारा जब अभिमंत्रित होता है तो उसमें एक ऊर्जा बनी रहती है जो हमारे शरीर को, मन को काबू में रखती है। तो उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमें रुद्राक्ष को नींद के समय यानी कि सोते समय उतार देना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दें, कुछ लोगों को बुरे सपने आते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे सपने आते हैं, तो उनको इस रुद्राक्ष को अपनी तकिया के नीचे रखकर सोना चाहिए, इससे आपको बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। साथ ही साथ आपको अगले पॉइंट के बारे में बताते हैं, जो लोग मांसाहार हैं या मदिरा सेवन करते हैं उनको रुद्राक्ष पहनना चाहिए या फिर नहीं पहनना चाहिए। तो देखिएगा, रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को सात्विक होना चाहिए, जीवन शैली का पालन करना चाहिए और मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन चीज़ों का सेवन करता है उसको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। इसके बाद में आपका अगला पॉइंट आता है, जब कभी भी माता नवजात शिशु को जन्म देती है उस दौरान हमें रुद्राक्ष धारण करना है या फिर नहीं करना है। तो देखिएगा, इसका सीधा सीधा आपका उत्तर हो जाता है, जब भी एक माता नवजात शिशु और उसकी माँ के पास जाते समय आपको क्या करना चाहिए। जब भी एक माता किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस समय वो अछूत मानी जाती है, तो उस समय उसको रुद्राक्ष धारण नहीं करना है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, नवजात शिशु या फिर उसकी माँ के पास जो भी व्यक्ति जा रहा है उस व्यक्ति को भी अपना रुद्राक्ष धारण नहीं करना है। यानी कि अगर आप रुद्राक्ष पहने हो तो आपको उस रुद्राक्ष को निकाल कर घर पे रखकर जाना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ रुद्राक्ष गलत होते हैं, कुछ रुद्राक्ष अच्छे होते हैं। ये आप कैसे पता करेंगे, देखिएगा,
बिना जानकारी के या गलत प्रकार का रुद्राक्ष पहनने से आपको लाभ की जगह हानि हो सकती है। इसीलिए हमेशा जानकार व्यक्ति से सलाह लेकर ही रुद्राक्ष धारण करिएगा। गलत रुद्राक्ष कभी नहीं पहनना चाहिए। गलत रुद्राक्ष पहनने से आपको हानि ही मिलती है। साथ ही साथ आपको बता दें, ऐसा रुद्राक्ष आपको कभी नहीं पहनना चाहिए जो टूटा हो। कहीं से भी टूटा हुआ रुद्राक्ष आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। साथ ही साथ ऐसा रुद्राक्ष भी आप नहीं पहन सकते हो जिसमें कीड़ा लगा हुआ हो, ठीक है ना। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। आपके जितने भी क्वेश्चंस थे सभी के आंसर हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। सभी के आंसर आपको मिल गए होंगे, होप सो। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि 3 विशिष्ट प्रकार के लोगों को रुद्राक्ष पहनना नहीं चाहिए। ये जो कोटेशन है ये बिल्कुल गलत है। रुद्राक्ष एक पवित्र वस्तु है और इसे श्रद्धा और नियमों के साथ धारण करने से हमेशा ही लाभ होता है। यदि आपको रुद्राक्ष धारण करने से संबंधित कोई शंका है तो आप किसी भी ज्योतिषी या धार्मिक गुरु से सलाह लेकर ही पहनिएगा, ऐसा हमारा कहना है। कृपया ऐसी निराधार मान्यताओं पर विश्वास बिल्कुल ना करें कि किसी को रुद्राक्ष नहीं पहनना है। रुद्राक्ष तो भगवान शिव का दिया हुआ एक प्रसाद है, उसको सभी धारण कर सकते हैं। बस कुछ नियम और परिस्थितियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए रुद्राक्ष को धारण करना है। वो नियम मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो अभी इसमें छूट गया है तो आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको ज़रूर से देंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, आपको 2 पार्ट में हमने यहाँ पर रुद्राक्ष की गणना करके बताया है। इसके साथ ही साथ अब हम आपको नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव।